थ्राइव स्पोकन के डे 1 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं इस डे 1 में बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश की हम ना जड़ पे जाने वाले हैं, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की जड़ स्ट्रांग होती है तो पेड़ अपने आप ठीक ठाक चलने लगता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जानते हैं कि माय नेम इज़ बबीता एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय थ्राइव स्पोकन इंग्लिश। एंड आज के इस डे 1 में हम सीखने वाले हैं हैव एंड हैज़। हैव एंड हैज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का हमारे पास होना। देखिएगा, हैव एंड हैज़, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का पास होना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहने लगूँ कि मेरे पास पेन है या मेरे पास मार्कर है, मेरे पास पेन है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है। तो इन सब चीज़ों को इंग्लिश में बड़ी इजी तरीके से आप बोल सकते हैं। मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले जानो कि हैव किसके साथ आएगा और हैज़ किसके साथ में आएगा। नोटबुक और पेंसिल उठा के अपने पास रख लेना है, और जैसे जैसे हम नोट्स बनाते जाएंगे आपको भी इस तरह से नोट्स बनाते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। देखिए, आई, यू, वी एंड दे एंड प्लूरल, इनके सबके साथ में हैव आ जाता है। ठीक है, जब हम बनाएंगे ना कि मेरे पास मार्कर है, तुम्हारे पास मार्कर है, या आपके पास नॉलेज है, तो इन सब के साथ में आएगा हैव। और वही बात करते हैं हैज़ की, तो हैज़ आएगा ही, शी, जैक एंड जिल, है ना। जैक किसी लड़के का नाम है और जिल किसी लड़की का नाम है। तो ठीक है ना, मतलब जितने भी हमारे सिंगुलर थर्ड पर्सन होंगे, ये हमारे सिंगुलर थर्ड पर्सन, इनके साथ में हैज़ आएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस देखिएगा, आई हैव अ पेन। ठीक है ना, आई हैव अ पेन। आई हैव अ बुक, है ना, मेरे पास बुक है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक। I have time, I have power। भाई पावर है मेरे पास, होती है ना सबके पास, किसी किसी के पास पावर भी होती है ना। I have a power, I have a mind, मेरे पास दिमाग है। And I have knowledge, किसी के पास नॉलेज ज़्यादा होती है तो I have knowledge। I have a knowledge। I have knowledge। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब किसी भी चीज़ का आपके पास होना। I have knowledge, I have a beauty, मेरे पास सुंदरता है। I have a mind, experience, power, etc. है ना। ऐसे ही अब अगर यू वी दे के बनाएंगे तो पूरे सेंटेंस को सेम रह देना, बस क्या चेंज करना है, आई को हटा देंगे तो यू को बना देंगे, तो ये बन जाएंगे यू के साथ भी। देखिएगा, यू हैव अ पेन, यू हैव अ बुक, यू हैव अ टाइम एंड यू हैव अ पावर, यू हैव अ माइंड एंड यू हैव अ नॉलेज। आपके पास पावर है, नॉलेज है, पैसा है, जिससे देखिएगा यू हैव मनी, यू हैव मनी। ठीक है ना, ये यू के बन के तैयार हो गए हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर वी के बनाने हैं तो बस क्या करना है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नोटबुक पे बनाना है, आपको ऐसा नहीं करना है मैं बोर्ड पे बना लूँ। ठीक है ना, तो आपको अलग अलग करके बनाना है। अब हमें वी के बनाने हैं तो वी को ले आएंगे, बस वी हैव अ पेन, वी हैव अ बुक, वी हैव अ टाइम, वी हैव अ पावर एंड वी हैव अ माइंड, वी हैव अ नॉलेज एंड वी हैव अ मनी। यानी कि हमारे पास पैसा है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, पावर है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं दे की। तो दे के सेंटेंस
आप बनाएंगे, बस क्या करना है, बी के स्थान पर दे को ला देना है। कैसे? ऐसे। दे हैव अ बुक, दे हैव अ माइंड। ठीक है ना। अब वही बात करते हैं, हैज़ के भी देख लेते हैं। हैज़ के, कि हैज़ के कैसे बनाने हैं। हैज़ के बनाने हैं, ही हैज़ अ बुक, उसके पास बुक है। ही हैज़ अ पावर, उसके पास पावर है। ही, अब शी के देखिए, कुछ नहीं करना। शी हैज़ अ माइंड, उसके पास दिमाग है भाई, है ना। और जैक भी एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। जैक हैज़ नॉलेज, जैक के पास नॉलेज है। एंड माई फादर, क्योंकि मेरे पापा भी क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हैज़ आएगा। माई फादर हैज़ अ लैपटॉप, मेरे पापा के पास लैपटॉप है। क्लियर हो रहा है ना। जितना भी क्लियर हो रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारे थर्ड पर्सन के साथ में। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके नोट की। इनके नोट की बात करते हैं। नोट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हैव के बाद नोट ला देना। आई हैव नॉट नॉलेज, आई हैव नॉट ए नॉलेज, नॉट ए, आई हैव नॉट ए नॉलेज, मेरे पास नॉलेज नहीं है। आई हैव नॉट अ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव नॉट अ मनी, मेरे पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है भाई मेरे पास। ठीक है ना। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, हैव के बाद नॉट को ला देना है, नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो जाएंगे। बस वैसे ही यू वी दे के बनाने हैं, ऐसे करके। यू हैव नॉट नॉलेज, यू हैव नॉट अ टाइम, यू हैव नॉट अ मनी, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। यू हैव नॉट एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है, इसको पॉजिटिव में, मेरे पास सब कुछ है, इंग्लिश, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं, अब सीधा पहुँचते हैं कॉन्वर्सेशन पे। और कॉन्वर्सेशन से पहले इसमें थोड़ी सी वोकेबलरी को ऐड कर लेते हैं। वोकेबलरी हमारी क्या है इसमें, वोकेबलरी है हमारी इसमें लैक ऑफ। लैक ऑफ का मतलब होता है, लैक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की कमी होना। ठीक है ना, किसी भी चीज़ की कमी होना, जैसे पैसे की कमी होना, समय की कमी होना, टाइम की कमी होना, मेंटोर की कमी होना। मेंटोर का मतलब होता है गुरु की कमी होना। भाई गुरु की कमी होना भी तो एक बहुत बड़ी कमी होती है। सेंटेंसेस देखिए, आई हैव लैक ऑफ मनी, मेरे पास पैसे की कमी है। आई हैव लैक ऑफ नॉलेज, भाई नॉलेज की कमी है, मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज, मेरे पास नॉलेज की कमी है, मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी है। ठीक है ना, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे। और मेरे पास गुरु की कमी है, गुरु को बोलते हैं मेंटोर। आई हैव लैक ऑफ मेंटोर, मेंटोर मतलब गुरु, मेरे पास गुरु की कमी है। मेरे पास एक टीचर की कमी है। आई हैव लैक ऑफ टीचर। ठीक है ना, ऐसे बन जाएंगे। अब आपको किसके साथ बनाने हैं, आपको क्या करना है, आपको ऐसे मेरे जैसे नहीं बनाना। मैं तो बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ ना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको बस बनाते जाना है। और यू को ऐसे बनाना है,
और वैसे ही आपको पुरुष में यू आ जाएगा, यू हैव लैक ऑफ, सॉरी, यू हैव लैक ऑफ मनी, आपके पास पैसे की कमी है भाई साहब। यू हैव लैक ऑफ मनी, यू हैव लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव लैक ऑफ नॉलेज, यू हैव लैक ऑफ माइंड एक्सेट्रा। ठीक है ना। वी एंड दे के आप बनाएंगे और कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आई थिंक अगर आप मेरे साथ 90 दिन तक जुड़े रहते हैं तो किसी को 1 रुपया भी देने की नीड नहीं होगी। इन वीडियो से ही आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। इससे आपके टाइम की भी बचत होगी, कहीं आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। और फिर मैं बेसिक से बताऊंगी कि आपको सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं, बोलने कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी इन वीडियो में सीखते चले जाएंगे। एक वीडियो आपको पर डे मिलती चली जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनकी कन्वर्सेशन। नेक्स्ट अब हम इनके बनाते हैं कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। कोई भी टीचर यूट्यूब पे कॉन्वर्सेशन नहीं कराता, रूल तो सब कराते हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं कराते। और जबकि कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है, जब तक कॉन्वर्सेशन नहीं होगी तब तक इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। कॉन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत, वार्तालाप, यानी कि सवाल जवाब, कैसे सवाल करना है सामने वाले से और कैसे उसका आंसर देना है। ठीक है ना। देखिए, इसी के ऊपर हम कॉन्वर्सेशन बनाएंगे। जैसे मैंने पूछा डू यू हैव लैक ऑफ मनी, मैंने ये पूछा। तो यहाँ पे डू क्या के लिए आया है, क्या। मैंने पूछा क्या आपके पास पैसे की कमी है। डू यू हैव लैक ऑफ मनी, डू यू हैव लैक ऑफ मनी, मतलब सुने और रिपीट करें। डू यू हैव लैक ऑफ मनी, डू यू हैव लैक ऑफ एक्सपीरियंस, डू यू हैव लैक ऑफ कार, लैपटॉप एक्सेट्रा। ठीक है ना। ओके। इसके साथ में ही बनाते हैं क्या, अगर आपके पास पैसे की कमी है, सामने वाला कंफर्म कर रहा है कि आपके पास पैसे की कमी है ना। तो अगर आपके पास पैसे की कमी है तो यस आई हैव लैक ऑफ मनी, यस आई हैव लैक ऑफ मनी, हाँ मेरे पास पैसे की कमी है। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं तो आपका ये भी आंसर हो सकता है कि नहीं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो इसको आंसर कैसे करेंगे, इसको आंसर देंगे नो इसको 2 तरीके से आंसर करेंगे। एक तो आई हैव नॉट, एक तो इस तरह से आई हैव नॉट लैक ऑफ मनी। दूसरा तरीका होगा कि आई डोंट हैव लैक ऑफ मनी। ठीक है। दोनों ही तरीके चल जाएंगे, ये दोनों ही तरीके, बिल्कुल दोनों ही सेंटेंस सही हैं, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब डू को लिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस है, तो यहाँ पे डोंट आ जाएगा। ठीक है ना। नो, आई डोंट हैव लैक ऑफ मनी, आई डोंट हैव लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव लैक ऑफ माइंड, आई डोंट हैव लैक ऑफ बुक, आई डोंट हैव लैक ऑफ मेंटोर, आई डोंट हैव लैक ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड की भी कमी नहीं है, बहुत फ्रेंड है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, आगे बढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि मैंने एक चाणक्य बुक में पढ़ा था कि जो भी काम करो ना उसे पूरी शिद्दत से करो, पूरी लगन से करो, तो उसमें आप सक्सेस हो ही जाएंगे। 1% भी उसमें डाउट नहीं रहता कि आप नहीं कर पाएंगे। एंड यू नो, एंड इफ़ आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑटोमेटिकली, यू कैन बिलीव मी, यू कैन टू, तुम भी कर सकते हो। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बस सीखने पर फोकस करना है। ठीक है। इस तरह से कन्वर्सेशन को बढ़ाना है, सेंटेंस को बनाना है, आगे बढ़ना है। अब इस तरह से आपको और कन्वर्सेशन बनानी है, इस तरह से सवाल जवाब करने हैं एंड इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि 90 दिन के इस मेरे मिशन में आप मेरे साथ बने रहें। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं, आपका प्यार मुझे भरपूर मिलता रहता है, तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है और जो मैं चाहती हूँ वो मेरा ड्रीम पूरा हो जाता है। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अपना एक्सरसाइज, खान पीन, गर्मी बहुत पड़ रही, सभी चीज़ों पे ध्यान रखना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।